साक्षी मैथ क्लास में आपका बेटा स्वागत है। हम आज ग्राफी विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, देखो ये कह रहा है बेटा, रैखिक युगपत समीकरण 4x माइनस 5y प्लस 16 बराबर 0 तथा 2x प्लस वाई बराबर 6 का ग्राफ खींचकर हल कीजिए। क्या करना है बेटा? ग्राफ खींचना है। ठीक है, इन रेखाओं तथा एक्स अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? जो हमारा त्रिभुज बनना है उसके क्या करने हैं? निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, और ये कब आया बेटा? यूपी 2022 एच जे जो सेट है उसमें पूछा गया समीकरण बेटा। ठीक है, 4x माइनस 5y प्लस 16 बराबर 0, ये हमारा पहला समीकरण है। तो हम पहले से क्या करेंगे बेटा? हम जो मान निकालेंगे इससे, ठीक है, एक बनाएंगे चार्ट। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ से बाई का मान निकालेंगे। तो देखो 5y बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 4x प्लस 16। ठीक है, तो y बराबर 4x 16/5, ये हमारा y का मान आ गया बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? इसके लिए टेबल बनाएंगे टेबल बेटा इसके लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा x, ये बाई, और बाई कितना है बेटा? 4x प्लस 16/5। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मान निकालने बेटा पहले। तो मान निकालेंगे। हम क्या करेंगे? पहले x बराबर क्या रख दे? अपनी इच्छा है, कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा रखना है जिससे ये सैंपल मिले। तो हमने x बराबर 1 रखा। ठीक है, जब x बराबर 1 रखेंगे तो बाई का मान निकालेंगे। फिर तो x बराबर 1 रख दिया हमने, बाई का मान कितना हो जाएगा? देखो बाई बराबर 4 × 1 प्लस 16/5, और ऐसा मान रखना है कि वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है ना? तो देखो ये कितना हो गया? 4 जोड़ देंगे बेटा, कितना हो जाएगा? 20, और 20 में 5 × 20, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा? बाई बराबर हो गया 4। ठीक है, फिर क्या रखेंगे बेटा? माइनस के 4 रख दो, एक्स बराबर, तो बाई बराबर 4 × -4 और प्लस 16/4। तो जब ये 4 × 16 माइनस माइनस 0 हो जाएगा, तो बाई का मान कितना हो जाएगा बेटा? 0। जब ये कितना है बेटा? -4 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, फिर क्या रखना है बेटा? हम 6 रखेंगे, x बराबर 6, तो बाई बराबर 4 × 6 प्लस 16/5, और 6 × 24, 24 16 घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा? 10। नहीं सॉरी, ये हो गया 24 और 16 जुड़ जाएंगे ना। 24 और 16 0 50, सॉरी 24 और 16, 3 6 और 4 10, 10 3 40, तो 40 में हम किसका भाग दे देंगे? 5, 5 8 40, तो x बराबर 6 है, तो y बराबर 8 हो गया। ठीक है, ये हो गया पहले के लिए। फिर बनाएंगे बेटा दूसरे के लिए। दूसरा हमारा क्या था समीकरण? 2x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, तो मान लेकर आएंगे इसमें भी, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा? y बराबर हो जाएगा 6 - 2x। तो इसका भी एक बनाएंगे बेटा चार्ट, टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी टेबल हो गई, इसमें भी हम मान निकालेंगे। ये क्या हो गया बेटा? x, और ये y। ठीक है, y बराबर तो है ये 6 माइनस, लिखना तो लिख दो 2x। ठीक है, मान रखेंगे बेटा x बराबर, इसमें कितना रख देंगे? ऐसा मान रखना है जिससे ये सही संख्या आ जाए, पूरा है संख्या। तो देखो x बराबर हम क्या रखते हैं इसमें? x बराबर हमने रख दिया 3, तो x बराबर 3 रखेंगे, तो 6 - 2 × 3 यानी 6, 0, तो 3 पर ये कितना होगा बेटा? 0। x बराबर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, तो y बराबर 6 - 2 × 2 यानी 4, तो 6 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा? 2, y बराबर 2, यानी इसे 2 रखेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला है बेटा, फिर क्या रख दे? 0 रख दे बेटा, तो y बराबर, जब x बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6, x बराबर 0 तो y बराबर 6। अब क्या करना बेटा? हम इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ।
तो ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ बनाने के लिए आप पर ग्राफ पेपर होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हमारे जो चैनल पर नए हैं छात्र वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको हमारे न्यू वीडियो प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। तो बनाएंगे बेटा, देखो ग्राफ बनाएंगे तो खींचेंगे, ये हमने ग्राफ खींच लिया। ठीक है, इसके लिए फिर इधर खींचेंगे, इस तरह से खींच लेंगे सभी। देखेंगे बेटा, देखो हमारा क्या है बेटा, हमें पहले ये देखना होगा कितना है टेबल में। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा जो है एक्स पर कितना है बेटा 6, और सबसे छोटा -4 और प्लस में 1 है। ठीक है, तो 4 तक होना चाहिए। तो एक्स वाला जो वो बनाएंगे पहले। ठीक है, एक्स वाला देखेंगे तो बेटा देखो इसे यहाँ ये एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटा वाई अक्ष, ये हो गया हमारा माइनस का एक्स अक्ष, और ये हो गया माइनस का वाई अक्ष। ठीक है, नाम दे देंगे बेटा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7। इसे देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इतने भी देंगे -1, -2, -3, -4। इधर भी देंगे -1, -2, -3, -4। नीचे बनाते जाएंगे -4। ठीक है, अब देखेंगे बेटा, देखो हमें जो भी हमने किया है वो हमें इसमें लिखना होता है। यानी एक्स अक्ष पर एक बड़ा, यानी जो हमने माना है, देखो छोटे छोटे क्या खाने में था, इसमें छोटे वाले भी खाने और बड़े वाले खाने। तो हमने किसको माना है, एक बड़े वाले खाने को। तो ए एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना खाना बराबर कितना है बेटा 1 है। ऐसे ही बाई अक्ष पर एक बड़ा खाना कितना है बेटा, ये भी 1 है। एक एक माना है हमने सबको। ठीक है, ये हमने लिख दिया ग्राफ। अब हम ग्राफ बनाएंगे बेटा। ठीक है, तो पहले समीकरण के लिए देखेंगे। तो जो पहले समीकरण में था हमारा क्या था बेटा, देखो एक्स बराबर 1 था तो पाई बराबर कितना था 4। तो ये कोऑर्डिनेट बन गया 1,4। तो देखेंगे बेटा एक्स पर तो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्स पर 1 होना चाहिए। ठीक है, और बाई पे कितना होना चाहिए 4। तो हम इसके लिए बनाएंगे तो खींचेंगे, देखेंगे तो देखो ये हमारा 1 है और 4। तो 1 तो हमारा ये रहा और 4 बाई पर ये रहा, ये इधर वाली लाइन और ये यहाँ मिल रही है ना। तो ये कौन सा बिंदु हो गया बेटा 1,4। ठीक है, फिर कितना है बेटा -4। तो -4 ये रहा। ठीक है, -4,0 तो यही मिलेगा ना -4,0। ठीक है, फिर क्या है बेटा 6,8। तो 6 प्लस पर तो 6 ये रहा, और 8 माइनस पर तो 6 ये रहा, 8 बेटा यहाँ आएगा ना, 8 प्लस के 8 तो ये आएगा 6, यानी यह हमारा। तो ये कौन सा बिंदु हो गया बेटा 6,8। ठीक है, इसे पैमाने की सहायता से सभी बिंदु, जितने भी बिंदु हैं सबको क्या करेंगे, मिला देंगे बेटा, सबको मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। ठीक है, ये कौन सी होगी हमारी फर्स्ट, कौन सी लाइन है बेटा फर्स्ट लाइन है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे दूसरे वाले को मिलाएंगे बेटा। दूसरा क्या है बिंदु देखेंगे पहले, देखो 3 पर 0। तो 3 और 0, तो 0 यहीं आएगा ना, 3 पर 0। फिर क्या है 2 पर 2, 2 पर 2 तो ये हो गया 2 पे 2, ये 3 पर 0। फिर क्या है बेटा 0 पर 6, यानी 0 ये रहा और 6 ये रहा। तो 0 पर 6। अब इन बिंदुओं को भी मिला देंगे बेटा। तो देखो मिलाएं सबको, देखो सबको सीध में रखेंगे और मिला देंगे। ये कौन सी लाइन होगी बेटा, दूसरा जो समीकरण है उसकी लाइन है। ठीक है, तो ये कौन सी है, सेकंड है। अब बेटा वो ये पूछ रहा है
का हल, तो हल कहाँ होगा? जहाँ ये दोनों रेखाएं काट रही हैं। तो किस पर काट रही है बेटा? 1,4 पर काट रही है। तो ये x का मान, y का मान, तो x बराबर 1 हो गया, y बराबर 4 हो गया। ये तो इसका क्या हो गया बेटा? मान हो गया। ठीक है। फिर वो आगे और पूछ रहा था, वो ये कह रहा था हल कीजिए इन रेखाओं तथा x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक जो x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनना है उसके निर्देशांक। ठीक है। तो x अक्ष के साथ कौन सा बनना है बेटा? देखो ये बनना है, यही तो बनना है त्रिभुज। ठीक है। तो ये इसके निर्देशांक क्या है बेटा? एक से ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया। तो अगर लिखना चाहो लिख दो, त्रिभुज के शीर्ष। तो क्या होंगे शीर्ष बेटा? एक तो हो गया बेटा 3,0, दूसरा हो गया 1,4 और तीसरा हो जाएगा -4,0। यही इसका आंसर है। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।